नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो क्या बीजेपी का इलेक्शन करवाना सबसे बड़ी गलती थी J&K में, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और उनका ये फैसला कि वो J&K में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्या ये उनका फैसला सही रहेगा? बीजेपी कितना ही कुछ कर ले, जम्मू कश्मीर के अंदर पानी दे दे, बिजली दे दे, सड़कें बना दे, परंतु अपने बूते पे सरकार बनाना मुश्किल ही है भाजपा का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने के लिए। एक ने जम्मू कश्मीर को लूटा और दूसरे ने पूरे भारत को लूटा। फरमाइए क्या कहना है, किस बारे में? जम्मू कश्मीर जहन्नम में है। और क्या जम्मू कश्मीर तो ले गए बच्चे, वहीं ले गए आप लोग, तो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। चलिए, इससे एक बात तो साबित हो गई कि मोदी जी हिटलर नहीं है। चाटुकर मीडिया हमेशा ये कहता था कि मोदी जी हिटलर हैं, मोदी जो चाहता है वही वो करता है, लेकिन ये मोदी जी का ही फैसला है, भाजपा का ही फैसला है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं और ये संविधान के अनुसार ही हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते। मान लीजिए कोई चमत्कार हो भी गया और भाजपा जीत भी गई, तो पता है क्या होगा? फिर से वही कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब हो चुका है और भाजपा पता नहीं कैसे जीत गई। लेकिन अगर भाजपा हारती है तो यही कांग्रेस, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही सब पार्टियां जो देश के खिलाफ हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहती हैं और इनका प्यार किस देश की तरफ है, कहां पे इनका लगाव है, ये सब जानते हैं। ये पार्टियां फिर से वही सब शुरू जब कर देंगी तो फिर वही सब दोहराया जाएगा। सारी मेहनत भाजपा की सारी बेकार हो जाएगी एक तरीके से। और अगर भाजपा हार जाती है तो बस फिर यही पार्टियां बोलेंगी कि देखा देखा, यही हम कह रहे थे, हम ही जीतेंगे, भाजपा को कोई पसंद नहीं करता, हम ही जीतेंगे। मतलब चट भी मेरी और पट भी मेरी। She has blamed the Jammu and Kashmir DGP over the rising incidents of terror attacks. But why is Farooq Abdullah now accusing the agencies for the spike in infiltration? This is what Farooq Abdullah is known for, making such controversial statements. This is not for the first time that he has made such a controversial statement. He not only said that agencies are colluding with Pakistan-based terrorists, and he made such a statement on a day when 3 of our brave hearts, they have laid down their life while fighting terrorism in South Kashmir, Anantnag district. So he said that the security forces and the Pakistani terrorists, they have colluded to ensure that people in Kashmir suffer. So Farooq Abdullah forgets that it is because of the army that Pakistan has not been able to carry out a major strike. You see, for the last couple of weeks, we have been seeing that there has been. अब आप ये कहेंगे कि मैं शायद ये नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा जीते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि भाजपा ही जीते, केंद्र में भी भाजपा की सरकार हो, पूरे भारत में भाजपा की सरकार हो और जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा की सरकार हो। लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूं आपको। देखिए मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा अगर किसी तरीके से अगर जीत जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उनके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और वो भी तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो गठबंधन कर रही हैं, जो ठगबंधन कर रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को न सिर्फ शहीद बताया,
साथ ही आज महबूबा ने चुनाव प्रचार रोकने का फैसला किया है। महबूबा ने ट्वीट किया, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं रविवार को अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा अकेली नेता नहीं है जो आतंकी की मौत पर आंसू बहा रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी अपना चुनाव अभियान आज के लिए रोक दिया है। आतंकी से हमदर्दी को लेकर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो तब महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं कुछ बोलती। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इनकी जिहादी मानसिकता है, वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देने वाले। भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन जिन्होंने जिहाद फैलाना है वो हमेशा से ही भाजपा के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। 370 और 35A हटाने से भी कुछ खास फायदा तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को हुआ है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? देखिए, 370 और 35A हटाने के बाद होना ये चाहिए था कि बाहर से सनातनी, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट लोग आए और जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही ग्राउंड रियलिटी है। उल्टा ये हो रहा है कि रोगिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और बहुत ही जिहादी मानसिकता के लोग जम्मू कश्मीर में आके मकान बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और ये एक तरीके से उल्टा ही हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे रोगिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जिहादी मानसिकता के लोग बसे हुए हैं। आप जम्मू को ही ले लीजिए। जम्मू का एक इलाका है बीचों बीच, नरवाल का इलाका। नरवाल जो है एक जम्मू का बीचों बीच में इलाका आता है। वहाँ पे सब्जी मंडी का इलाका भी है, वहाँ सब्जी मंडी भी मतलब है वहाँ पे नरवाल के अंदर। आप अगर नरवाल में आएंगे तो नरवाल में आप देखेंगे कि रोगिया, बांग्लादेशी वहां पे बसे हुए हैं। किसने बसाया उनको? उनके पास आधार कार्ड से लेके, वोटर आईडी से लेके, राशन कार्ड से लेके सब कुछ है। बताइए कौन दे रहा है उनको ये सब? पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है। इस मौके को छोड़ना नहीं है। मोदी जी से कहना चाहता हूं और भाजपा से कहना चाहता हूं और माननीय अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप बहुत लाइटली ले रहे हैं जम्मू कश्मीर को। शायद आपको इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहिए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। देखिए मित्रों, जम्मू कश्मीर, आप समझिए इस चीज को, जम्मू कश्मीर एक प्रॉब्लमैटिक स्टेट है। ये आतंकवाद से ग्रस्त राज्य। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ही तरफ से कई राउंड की गोलियां चली। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़ का ये इलाका जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ताबड़तोड़ कई राउंड की गोलियां चलती गई। दोनों तरफ से ही ये गोलियां चली हैं और फिलहाल भी और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
बिल्कुल बड़ी खबर मिल रही है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां भी चल रही है। और यहाँ पे इलेक्शन भाजपा को कराना ही नहीं चाहिए। सेंटर को यहाँ पे अपना ही रूल रखना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए यहाँ पे। ये स्टेट, ये राज्य इलेक्शन के लायक है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। कठुआ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की अभी भी खबर है। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी जानकारी सामने आ रही है। जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद वहां एक्शन शुरू हुआ। मुठभेड़ जारी है जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। और अब ये इलेक्शन करवा के फिर से वही 90 के दशक के जो हो रहा था आतंकवाद और ये सब जो हो रहा था वही सब फिर से शुरू हो जाएगा। आतंकवाद की घटनाएं बढ़ जाएंगी और फिर से वही अलगाववाद, आतंकवाद जम्मू कश्मीर को फिर से खा जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि एक पत्रकार कश्मीर के अंदर जाती है और वहां एक जिहादी से प्रश्न करती है कि क्या होगा, क्या आप किसको वोट देंगे और कौन आना चाहिए पावर में जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भी खराब, वो भी अच्छी नहीं है। हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं। वो जिहादी साफ साफ ये कहता है कि अगर यहाँ पे हमारे इलाके में कोई मंदिर बना तो हम उसको जला देंगे। मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना, मंदिर होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। जो हमारे आंगन में यहाँ मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? तो क्या सनातनियों को भी उनके इलाके में जो मस्जिद बने उसको जला देना चाहिए? क्या वो इस चीज का सपोर्ट करेगा? क्या ये जिहादी मानसिकता के लोग ये मानने को तैयार हैं कि जहां हिंदू रहते हैं मेजॉरिटी में वहां मस्जिदों को जला दिया जाए? देखिए, मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, सब इंसान होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन देखिए, साफ साफ अगर एक व्यक्ति ये साफ साफ कह रहा है कि अगर हमारे इलाके में मंदिर बना तो हम उसको रातों रात जला देंगे, और मैं ये कहता हूं कि वो सच बोल रहा है, यही इनकी सच्चाई है। कम से कम जो उसके मन में है वो बता रहा है और स्पष्ट शब्दों में बता रहा है। फिर भी अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझे, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, अपने कानों में रुई ठूस ले, तो फिर कोई क्या कर सकता है? देखिए, जो जम्मू का डिवीजन है वहां से तो कोई उम्मीद है भी भाजपा के लिए, लेकिन जो कश्मीर डिवीजन है वहां पे लोग किसको वोट देते हैं, किस पार्टी को चुनते हैं, सब जानते हैं। कोई आजकल किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। सोशल मीडिया का जमाना है और कश्मीर के अंदर जो लोग कहते हैं कि वाह मोदी ने ये कर दिया, वाह मोदी ने वो कर दिया, वो कैमरा पे तो कुछ और कहते हैं लेकिन पीछे से कुछ और करते हैं। ये सब लोग जानते हैं। सच्चाई ऐसी चीज होती है जो छुपती नहीं, सच्चाई सामने आ जाती है और सबको पता है कि कहाँ के लोग कहाँ पे वोट देना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं। देखिए, बहुत से हमारे देश में सड़कें बनाने से, बिजली देने से मुझे नहीं लगता कि लोग उस पार्टी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ जात पात की राजनीति चलती है। देखिए, उम्मीद तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार बनाए, अपने बलबूते पे बनाए और जम्मू कश्मीर को भी भारत के साथ प्रगति और उन्नति के रास्ते पे ले जाए। हो ऐसा ही हो, भगवान ऐसा ही करे। 1 तारीख को वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर के लोग अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही पार्टी का चुनाव करेंगे और सही पार्टी को चुन के एक बढ़िया और अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएंगे। और वीडियो बनाने के लिए
मेरी मदद कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ता जाऊं और ऐसी ही वीडियो बनाता जाऊं और जो भी देश के हित के लिए कार्य हो उन्हीं को मैं आगे बढ़ाता जाऊं। आपको प्रणाम करता हूं, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय विश्व गुरु भारत।